स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को 16% की गिरावट का सामना करना पड़ रहा है और भारत का एक्सपोर्ट इस बार 32.25 बिलियन डॉलर कम हुआ है। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो पैसे कमाएंगे और जब पैसे कमाएंगे तो क्या हमारी भी स्थिति खराब होगी? क्या जो हमारी जीडीपी को लेकर कहा जा रहा है वो सारी चीजें क्या मुसीबत में पड़ेंगी? भारत ने इसका उपाय कहां पर निकाला, जानेंगे कैसे भारत लैटिन अमेरिकी देश में घुस रहा है और कहीं न कहीं चाइना और अमेरिका दोनों को एक बात की टेंशन हो रही है और वो हो रहा है कि उनके लिथियम का क्या होगा। जानेंगे ये सारी बातें क्यों कही जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत के जो सामान बिकते थे, स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन सामानों को लेकर एक बड़ा निगेटिव चीज निकल कर आ रहा है और वो निगेटिव चीज ये है कि व्यापार में हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है। हमारा एक्सपोर्ट जिन जिन देशों में होता था वहाँ कुछ आर्थिक मंदी भी दिख रही है और हमारा एक्सपोर्ट चाइना में भी होता था तो कुछ बंदिशें हमें उनकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है। जैसे हम नए नए नियम पारित कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को मना कर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे चाइना से, वैसा ही वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं असर पड़ता हुआ तो दिख ही रहा है, पर क्या ये भारत की इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो अभी हमने देखा आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा होंगे अगर सारे एक्सपोर्ट को हम मिला लें तो। अभी तो सिर्फ हमने सामानों के एक्सपोर्ट में गिरावट देखी है, बाकी सर्विसेज को भी अगर मिला लिया जाए तो करीब ये गिरावट 5.1% की है, यानी अच्छी खासी गिरावट है। 59.43 बिलियन डॉलर की अकेले जुलाई में गिरावट है। ऐसे में तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत ने देखा है कि ये 9 महीने में सबसे कम जुलाई में बिक्री हुई है चीजों की और ये एक थोड़ी सी डराने वाली बात है। पैसे का फ्लो हमेशा बना रहना चाहिए। भारत अलग अलग देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। इसके अलावे भारत कई सेक्टर में आगे भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जापान के साथ भारत बहुत सारे नए समझौते कर रहा है। जापान के साथ जैसे कि बंगाल में एक तो जापान और भारत के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है और ये दोस्ती कई सेक्टर में बढ़ रही है। न सिर्फ कनेक्टिविटी की बात है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है, बल्कि इसके अलावे चाहे हम चिप की बात करें, चिप डेवलपमेंट की, सेमीकंडक्टर फील्ड, इन सारी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि जापान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। वैसे जापान हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ससुराल भी है। यकीन नहीं हो रहा तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। खैर, कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इसी वजह से जापान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, बल्कि इतिहास में भारत और जापान के बहुत सारे संबंध अच्छे रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज़माने से। उस समय का अगर इतिहास देखेंगे तो उस समय भी जापान ने भारत के लिए बहुत पॉजिटिव रूप दिखलाया था। अभी जापान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये कॉरिडोर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी को जोड़ेगा। बे ऑफ बंगाल से ये कॉरिडोर चलेगा। वैसे सिर्फ इतनी ही दूरी नहीं, इतना सा करने से ऐसा नहीं है कि हमारा व्यापार सुलझ जाएगा। व्यापार को एक अलग रास्ता देना पड़ेगा, ये भी तय है और इसके लिए भारत दूसरी जगहों पर ध्यान दे रहा है। भारत जहां जापान के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है तो वहीं भारत का फोकस अब लैटिन अमेरिका की तरफ है। आप देखेंगे भारत ने लैटिन अमेरिका के 3 देश खास तौर पर चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, इनको टारगेट किया है। चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना में आखिर ऐसा क्या है? इन तीनों देशों के पास एक बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने की तलाश भारत को भी है। लेकिन संयोग देखिए, लैटिन अमेरिकी देश इनकी अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसमें से ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो अमेरिका को नापसंद करते हैं। जहां अमेरिका को इनके साथ संबंध बनाने चाहिए तो वहीं इसके उलट ये दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। आप अर्जेंटीना को ही ले लें। अर्जेंटीना भारत से तेजस विमान खरीदना चाहता है
बीच बीच में ये भी बात निकल कर आती है कि चाइना पाकिस्तान के बने हुए F-17 को देख रहा है। तो अब जाके अमेरिका की नींद खुलती है और अमेरिका कहता है कि अर्जेंटीना तुम हमसे F-16 ले लो, यहाँ से बाहर मत जाओ। अर्जेंटीना क्यों नहीं लेना चाहता है? क्योंकि अर्जेंटीना ये समझता है कि यूएस यूके पक्के वाले दोस्त हैं। यूके के साथ अर्जेंटीना की समस्याएं हैं, फॉकलैंड आइलैंड को लेकर विवाद है और फॉकलैंड आइलैंड के विवाद में यूके को कहीं न कहीं एक यूएस का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अर्जेंटीना यूएस का दुश्मन बन बैठा है। रिश्ते बहुत खराब नहीं है और ऐसा नहीं है कि दोनों में गोलीबारी होती है, पर हाँ खटास जरूर है। तो लैटिन अमेरिका के ये देश दूसरे तीसरे देश को देखते हैं और इन देशों में पहले कोशिश करी थी चाइना ने, पर ये देश चाइना से अलग किसी और देश पर भी ध्यान देना चाहते हैं। खास तौर पर बात करें चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, इनके पास जो खजाना है उस खजाने से इस वक्त धरती का एक बड़ा हिस्सा चल रहा है, चाहे वो बहुत सारे डिवाइस हों, बहुत सारे हथियार हों या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हों, और वो है लिथियम। इन तीन देशों के पास बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम है। इन्हें इसीलिए लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। और जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत क्या करता है, एक बड़ी मात्रा लिथियम का खरीदता है चाइना के साथ और बाकी जो बचा हुआ है वो खरीदता है अमेरिका के साथ। अगर भारत इन देशों में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता है और सामान को बेचता है और लिथियम खरीदता है तो इससे भारत को ये फायदा होने वाला है कि तीन देश इसकी टोकरी में बड़े आराम से आ जाएंगे। भारत कुल $22 मिलियन का लिथियम खरीदता है। 2021-22 का ये आंकड़ा है। हांगकांग, चाइना और अमेरिका से ये खरीदता है। भारत अगर इन देशों के साथ लिथियम की खरीद और अपने चीजों की बिक्री करना शुरू करता है तो भारत को जो ये घाटा हो रहा है ये घाटा होना बंद होगा। वैसे ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए भी अमेरिका, चाइना पहले भारत के मेजर एक्सपोर्ट होते थे जहां पर भारत बेचता था, पर अब भारत ज्वेलरी के लिए नए मार्केट जैसे जापान, साउथ कोरिया, लैटिन अमेरिका के देश, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, इन सब से बात कर रहा है। भारत इनको ये सामान बेचेगा तो वहीं लिथियम खरीदेगा। वैसे आपको बता दें गुयाना के लिए भी भारत ने आलू रखा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि भारत गुयाना को आलू बेचेगा और ये सब सोचकर आपको लग रहा होगा कितना कमा लेगा। तो आपको बता दें लैटिन अमेरिकी देश के लिए भारत ने टारगेट रखा है $100 बिलियन का। आपने सोचा होगा भारत सपना देख रहा है, जी नहीं। 2022-2023 में करीब $50 बिलियन के व्यापार हुए हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में भारत ने दुनिया में जितना कार बेचा है उसका 1/3 बेचा है। तो कुल मिलाकर कहें तो लैटिन अमेरिकी देशों में भारत का व्यापार छा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।